हुमायूं कबीर बहुत ही धमकी दे रहे थे, कह रहे थे किसी को नहीं छोड़ेंगे, जब मुसलमानों को एकत्रित कर लूंगा, एक साथ बुला लूंगा तो कोई भी बीजेपी का झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। यानी धमकी भरे लहजे में ये कह रहे थे कि वो हाल करूंगा कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ये वही हुमायूं कबीर हैं जो बाबरी मस्जिद बना रहे थे मुर्शिदाबाद में, लेकिन जब इनको समझिए हड़काया है सीएम शुभेंदु अधिकारी ने तो रेंगने लगे हैं, माफी मांगने लगे हैं और इनकी समझिए कि हेकड़ी निकल गई है। हम आपको पूरा मामला बताएंगे कि आखिर जो 2 दिन पहले तक ये धमका रहे थे शुभेंदु अधिकारी को, बीजेपी सरकार को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को नवदा में, वहां पे ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा में मामला उठा और सीएम शुभेंदु अधिकारी ने समझिए कि सारी हेकड़ी हुमायूं कबीर की निकाल दी है। हम आपको बयान सुनाते हैं कि आखिर शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है विधानसभा में। समय এসেছে এই ধরনের লোককে সবক শেখানোর। আপনাকে আমি পরিষ্কার বলছি, মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী নন। আপনি দুর্বল মুখ্যমন্ত্রী পেয়ে যা খুশি করেছেন, যা খুশি বলেছেন। আমি আপনাকে বলে গেলাম আমরা এবং আমি আপনাদেরকে অ্যাসিওর করছি এত বড় ক্ষমতা আপনাকে কেউ দেয়নি। আপনি মুখে যেগুলো বলেছেন আপনাকে আমি বলে গেলাম। तो ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, मतलब बहुत हो गया। संदेश खाली देख लिया, शाहजहां खां का हाल देख लिया, शौकत मुल्ला का हाल देख लिया, जहांगीर खान का हाल देख लिया, तुम्हारा भी वो हश्र करेंगे कि ये इस तरह के बयान देना भूल जाओगे। इनफ इज इनफ के शब्द का इस्तेमाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने किया, कहां? विधानसभा में। तो उसके बाद जो विधानसभा में मामला उठा, उन्होंने जो हेकड़ी लगाई है, निकाली है किसकी? हुमायूं कबीर की। तो उसके बाद कहते फिर रहे हैं कि मैंने तो सीएम शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, हमने बीजेपी पार्टी के खिलाफ नहीं कुछ कहा, मैंने अपने पार्टी के जो मंच है उसमें कह रहा था, क्योंकि वहां पे बीजेपी का जो हारा हुआ कैंडिडेट है वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे वो एमएलए है। तो इस तरीके से धमकाते नजर आ रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है, हम चाहेंगे कि आपको सुनाएं कि किस तरीके से वो कह रहे हैं, हम आपको दिखाएं। मतलब बंगाली में है तो हम आपको चाहेंगे कि पीछे से आपको बता भी दें कि किस क्या कुछ कह रहे हैं वो हिंदी में। देखिए ये जे यूपी जो है उस कार्यक्रम का ये वीडियो है, उसमें बोल रहे हैं हुमायूं कबीर और धमकी लगा रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि जिस दिन मैं हजारों मुसलमानों को इकट्ठा करके सड़कों पर उतरूंगा, उस दिन मैं इतना जोरदार प्रहार करूंगा कि आपकी पार्टी का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इससे पहले 6 जून को भी उन्होंने शक्तिपुर में एक पुलिस अधिकारी के बारे में टिप्पणी की थी, यानी कि उसको भी धमकाने की कोशिश की थी। तो ये ताजा हमला जो है शुभेंदु अधिकारी बीजेपी सरकार पे किसने किया था? हुमायूं कबीर ने। उनको ऐसा लगा कि ममता बनर्जी हैं, जो ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट बैंक बहुत जरूरी है, उनका एक मुफ्त वोट आता है, तो कुछ भी करेंगे बर्दाश्त किया जाएगा। इसलिए तो आप देखते हैं कि शौकत मुल्ला हो जो बम विस्फोट का आरोपी है, वो टीएमसी का पूर्व विधायक था। जहांगीर खान डायमंड हार्बर मॉडल का जो है जो चहेता था, अभिषेक बनर्जी का करीबी था। शाहजहां खां संदेश खाली का आरोपी जो था वो था। उस तरीके से समझिए तमाम ऐसे जो आरोपी हैं जो कि खास समुदाय से आते थे, लेकिन इनको संरक्षण बंगाल पुलिस, बंगाल की सरकार का मिला हुआ था क्योंकि एक वोट बैंक को रिप्रेजेंट करते थे। यही कुछ सोचा हुमायूं कबीर ने और लगा दी धमकी। ये मामला उठा वहां विधानसभा में, जवाब देते हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सारी हेकड़ी निकाल दी। हमने आपको सीएम शुभेंदु का बयान सुनवाया। अब उसके बाद जो है हुमायूं कबीर किस तरीके से हकलाते हुए बोल रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा था, मुझे भी हक है बोलने का। क्या कुछ कह रहे हैं आप ये भी सुन ही लीजिए। नवदा में कोई बात ही नहीं किया, नगर में काशीपुर में बात रखा, वो मेरा पार्टी को प्लेटफॉर्म में बात रखा। कोई असेंबली को कोई मेंबर को खिलाफ, बंगाल में जो शुभेंदु अधिकारी का नेतृत्व में जो सरकार है इनको खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। मैं यहाँ का नया जो बीजेपी बना
4 मई तक जो सीपीएम को गुंडा था, जो सीपीएम को मस्तान था, जो सीपीएम को तुलाबाज था, उनको जो रिजल्ट आया, बीजेपी सरकार आया, तो उसने रेजीनगर, नौदा, बेलडंगा, शक्तिपुर में नया बीजेपी बन गया। वो बीजेपी लोग मेरा खिलाफ आवाज उठाया, मैं भी पार्टी के लिए मेरा उनको खिलाफ, मेरा पार्टी को खिलाफ कोई बोलेगी तो मेरा भी हक है उनको पार्टी को आवाज उठाना, उनको पार्टी को मुद्दा बारे में रिएक्शन देना। आपको बताएं कि बंगाल में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है इन दिनों, वो काफी अप्रत्याशित है। ना सिर्फ बंगाल में बल्कि समझिए पूरे बंगाल की जो भी क्राइम की गतिविधियां हो रही है उसको सिरे से खत्म करने का काम चल रहा है। हमने आपको एनएमएफ न्यूज के माध्यम से लगातार बताया है कि सरकार वहां पे गुंडा एक्ट जो लाई है, जिसको कि समझिए कि इस तरीके से पेश किया गया कि जो संगठित अपराध है, दंगा है, क्राइम है, जिसमें पुलिस को यह शक होता है कि ये व्यक्ति या संगठन सार्वजनिक सुरक्षा को, किसी बंगाल की सुरक्षा के लिए खतरा है, फिर उसको समझिए कि उससे निपटा जाता है उसी तरीके से। अब नया कानून जो पास हुआ है उसके तहत अब इस तरह के गिरोहों पे, इस तरह के शख्स पे या तो राज्य से निकाला भी दिया जा सकता है, जिला से निकाला दिया जा सकता है। पुलिस को पास कार्रवाई का अधिकार है, 1 साल तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है, यानी कि एहतियाती हिरासत 1 साल तक। जहां पुलिस पहले 24 घंटा रखती थी, अब 1 साल तक रखेगी। लेकिन यहां एक ये भी बताना जरूरी है कि इस तरह के मामलों में एक सलाहकार बोर्ड भी है, जो कि जिसको की अध्यक्षता करेंगे कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस, या रिटायर्ड भी हो सकते हैं, सर्विंग भी हो सकते हैं, और इसके 2 मेंबर वो हो सकते हैं जो कि योग्यता रखते हैं जज बनने के। तो इस बोर्ड के पास ऐसे मामले जाएंगे और अपनी अपील दायर कर सकेंगे। लेकिन कानून उस तरीके से कार्रवाई करेगा कि इनकी संपत्ति जो है पुश्तों तक जब्त की जाएगी और उसे नीलाम कर दी जाएगी। उसके बाद उस पैसे का इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से किया जा सकेगा। तो अब जो हुमायूं कबीर हैं, जानते हैं कि नया बंगाल है, ममता बनर्जी की सरकार नहीं है, वही कुछ कह रहे हैं कि आपने एक वीक चीफ मिनिस्टर को देखा है, एक वीक चीफ मिनिस्टर का इस्तेमाल किया है, और इसी कारण से आपका जो मनोबल है या जो माइंड जो है इतना बढ़ गया है। तो अब उसको ठिकाने लगाने का बहुत समय आ गया है। इनफ इज इनफ, सब जो मैंने आपको बताया कि इस्तेमाल किया कि बहुत हो गया, अब इनको बताने की जरूरत है। आपको ये भी बताते चले कि इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जो है एफआईआर भी दर्ज की गई है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से चेतावनी दी है, सिर्फ हुमायूं कबीर को नहीं, सबके लिए जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक खास विशेष तबके से आते हों, चाहे किसी विशेष पार्टी से आते हों, या समझिए कि खुद को कानून से बालातर समझते हों, उन सबको एक तरीके से सीधी चेतावनी दी है कि अब कोई नहीं बचेगा, वो भी विधानसभा के पटल से। इसी के बाद देखते हैं कि शब्दों में, टोन में जो चेंज है हुमायूं कबीर का सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर के हुमायूं कबीर जो सेखी बगा रहे थे, धमकी दे रहे थे, अब उनकी जो हेकड़ी निकलती हुई नजर आ रही है, और अब हुमायूं कबीर की पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। अब देखने की बात है कि हुमायूं कबीर का अगला रास्ता क्या होता है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, और हुमायूं कबीर ने जो धमकी दी थी और उनकी हेकड़ी जो निकाली गई है, इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।